अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, फंडामेंटल्स के बाद और फर्स्ट ईयर के कोर्स के स्टार्ट करने के बाद आज हम अपना सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर नंबर 1 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेकंड ईयर का कोर्स है इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको उधर दूंगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। फिलहाल हम जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टूडेंट क्या है, एसोसिएटेड है। क्या स्टूडेंट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक chemistry. So student, the branch of chemistry that deal with the study of all the substances other than hydrocarbons and their derivatives. Other than hydrocarbons and their derivatives. हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम कौन सी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे सेकेंड ईयर के ये दो चैप्टर हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट दीज आर आल्सो आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और किस पे स्टूडेंट? एस एंड पी ब्लॉक। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 है क्या? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक नक्शा मैं आपके सामने खींचता हूं। स्टूडेंट, लेट इसको आप समझ लें। दो ग्रुप ही आ गए स्टूडेंट। फिर आप क्या देखते हैं कि इधर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये स्टूडेंट दो ग्रुप इधर होते हैं और बाकी जो 6 ग्रुप होते हैं वो इधर होते हैं। और इधर भी क्या होते हैं स्टूडेंट? कुछ पीरियड्स और ग्रुप्स मौजूद होते हैं। और इधर आप नीचे देखते हैं कुछ चीजें जो ना, इधर भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे इसी तरह ये जगह बनी हुई है किसी एलिमेंट के लिए। तीसरा आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और स्टूडेंट। तो इसी तरह अब बस सबसे पहले आप यहाँ से पीरियड्स और ग्रुप को समझ लें। आप फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो ये कॉलम आ रही है, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको क्या कहेंगे? इसको ग्रुप कहेंगे। ये क्या है? ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये क्या ग्रुप है? और ये आगे क्या है स्टूडेंट? ये पीरियड्स हैं। तो अब अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा जो 6 ग्रुप होते हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जो इधर होते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जो ये दो हैं इनको क्या कहते हैं? इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट, इस पे बात करते हैं कि इनको एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात याद रखें कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस पे बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट।
तो स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट पे बात करने से पहले आपके सामने मैंने जो क्लासिफिकेशन लिखी है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये किस बेस पे, ये ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल है। ठीक है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में जा रहा है, जिन एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहे हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट में उनको क्लासिफिकेशन की गई है। जिनमें पी में जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको पी ब्लॉक में रखा गया, जिनमें डी में जा रहे हैं उनमें उनको डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिनमें एफ में जा रहे हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या रखा गया। तो स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स are those elements in which the S subshell is in the process of filling, in which the S subshell is in the process of filling। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको S block element कहते हैं, या इसको यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि those elements in which the highest energy electrons are present in S subshell are called S block element। इनकी एग्जांपल स्टूडेंट ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट है इसकी एग्जांपल है। लेट्स स्टूडेंट मैं आपके सामने लिख देता हूं, क्या मैं लिख देता हूं, मैं आपके सामने बेरिलियम लिख देता हूं, क्या बेरिलियम मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो बेरिलियम को अगर हम देखें तो बेरिलियम के 4 है, इसके इलेक्ट्रॉन के 1s2 2s2। तो आप देखें स्टूडेंट ये क्या है, आप आगे 2p भी है लेकिन वो क्या एम्प्टी है, तो ये इसके क्या, इसके वैलेंस शेल है। तो ये जब वैलेंस शेल है तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर है, एस सबशेल के अंदर, लिहाजा इसको एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखा गया। इसी तरह स्टूडेंट आपके सामने मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं क्या, मैग्नीशियम की। स्टूडेंट मैग्नीशियम का क्या है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ये 24 है सॉरी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट, सॉरी 24 नहीं है, वो क्या है 12 है, क्या स्टूडेंट 12 है। तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, तो क्या आगे 3p0, 3p में कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट आप अगर वैलेंस शेल देखें तो वैलेंस शेल ये है, तो वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल के अंदर है, वो s के अंदर है, लिहाजा ये s ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह आप सोडियम को देखें स्टूडेंट 11 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p0, तो ये क्या इसका वैलेंस शेल है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर है, s सब शेल के अंदर है। तो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। स्टूडेंट इसी तरह हम p ब्लॉक एलिमेंट को भी डिफाइन करते हैं कि दोज एलिमेंट in which the S subshell is in which the P subshell is in the process of filling, जिनमें क्या हो P subshell क्या हो, filling के प्रोसेस में हो, उसको क्या कहते हैं, उनको P block element कहते हैं, या in which the highest energy electrons are present in a P subshell। अब स्टूडेंट ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। P ब्लॉक एलिमेंट के एग्जांपल यहां से आप कोई भी ले सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ग्रुप 4 5 6 7 एंड 8, जो भी आप एलिमेंट उठाएं स्टूडेंट वो क्या होंगे, वो पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। सिमिलरली डी ब्लॉक एलिमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि द एलिमेंट्स इन व्हिच द डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, या जिनमें क्या हो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में मौजूद हो, तो वो क्या है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये इस एरिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। सिमिलरली हम क्या कहते हैं, हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, तो जिनमें एफ सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, तो वो कौन से स्टूडेंट, वो ये। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कंसेप्ट एस एंड पी ब्लॉक पे रहेगा, तो पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टूडेंट देख लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट को स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये वो एलिमेंट है जिसमें एस सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, जिनमें एस सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। तो ये कौन से एलिमेंट है, दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड ऐसे जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो क्या है स्टूडेंट, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो स्टूडेंट
जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है पहले जरा उन पे बात कर लेते हैं, ब्रीफ से इंट्रोडक्शन का पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स, कि इनको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, अल्कली। अल्कली मेटल्स भी इनको कहा जाता है स्टूडेंट। अल्कली मेटल्स, अल्कली एक्चुअली ये एशेस से है, जिसकी मीनिंग क्या है, एशेस, राख, जिसको क्या कहते हैं, राख कहते हैं, एशेस। अब स्टूडेंट इनको एशेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अरब थे वो ये टर्म यूज करते थे, वो ये टर्म यूज करते थे मेटल्स के लिए, ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल्स हैं इसके लिए यूज करते थे। अब वो क्यों यूज करते थे, वो इस वजह से यूज करते थे कि द एशेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है जी, आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कि जो प्लांट्स के जो एशेस होते हैं, इनके जो राख होते हैं वो मेनली कंपोज्ड होते हैं किसी पे सोडियम और पोटेशियम से, जो कि बिलोंग करते हैं किस से स्टूडेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से। तो दैट इज व्हाई इनको क्या कहते हैं, इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ये क्वाइट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं स्टूडेंट, रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव, टू रिएक्टिव होते हैं। और स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि जब इनको वाटर में डाला जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन जो ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। अब स्टूडेंट ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो है वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, वो उनको इसलिए कहा जाता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्योंकि वो क्या कहते हैं, कश्र अर्थ में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और अल्कलाइन उनको इसलिए कहा जाता है कि दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो स्टूडेंट ये कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह स्टूडेंट मेरे हमेशा से 2 सेशन मेरे आते रहेंगे। तो अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।